चैप्टर शुरू करने से पहले चलिए कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि रैखिक बहुपद में घात 1 होता है, द्विघाती बहुपद में 2 होता है और त्रिघाती बहुपद में घात 3 होता है, जहाँ पर a शून्य के बराबर नहीं है और a, b, c और d अचर है। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले टॉपिक से, रैखिक बहुपद के शून्यकों का आलेखीय निरूपण। हम जानते हैं कि किसी बहुपद का शून्यक क्या होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बहुपद का शून्यक आखिरकार उस बहुपद के बारे में क्या बताता है? इस सवाल का उत्तर हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मान लीजिए कि px बराबर 2x प्लस 3 एक बहुपद है, तो यहाँ x की जगह -3/2 रखने पर हमें 0 मिल जाएगा, यानी कि x बराबर -3/2 बहुपद bx का शून्यक है। चलिए अब इस बहुपद को दूसरे नजरिए से देखते हैं और इस बहुपद का ग्राफ खींचते हैं। इस बहुपद को हम y बराबर 2x प्लस 3 भी लिख सकते हैं और इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु चाहिए। तो हमने पहले इस प्रकार एक टेबल बना लिया। अब x की कोई भी 2 मान इसमें रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। अब हम इन 2 बिंदुओं को y = 2x प्लस 3 का ग्राफ बनाएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ यह रेखा क्या दर्शा रही है? यहाँ पर यह रेखा बहुपद px को दर्शा रही है, लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह ग्राफ बहुपद के शून्य को भी दर्शा रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। आपको याद होगा कि बहुपद का शून्यक वह मान होता है जहां पर बहुपद का मान शून्य होता है। अब आप इस ग्राफ को देखिए और बताइए कि इस रेखा पर y का मान शून्य कहाँ पर है। यहाँ देख सकते हैं कि y का मान शून्य इस बिंदु पर है और इसी बिंदु पर यह रेखा x अक्ष को काट रही है, जिसके निर्देशांक है -3/2, 0। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस बिंदु का x निर्देशांक ही बहुपद का शून्यक है, यानी कि हम किसी भी बहुपद का ग्राफ देखकर उसके शून्यक बता सकते हैं। है ना मजेदार बात? चलिए अब ध्यान दीजिए कि रैखिक बहुपद px बराबर ax प्लस b के रूप का है, जहां a बराबर 2 है और b बराबर 3 है, और बहुपद का शून्यक -b/a रूप का है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि एक रैखिक बहुपद का ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जिसका x निर्देशांक है उस बहुपद का शून्यक होता है। इसे अपनी कॉपी में बना लीजिए और यह भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अरे वाह, हमने एक टॉपिक कवर कर लिया जिसमें हमने रैखिक बहुपद के शून्यकों का आलेखीय निरूपण देखा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं।